शरण में गाए मिलकर महिमा तेरी। आशाओं को लेकर आए, सुन ले पुकार है माँ मरियम। पवित्र जननी ईश्वर की माता प्रशंसनीय दुलारी। पवित्र जननी ईश्वर की माता प्रशंसनीय दुलारी। धर्म का दर्पण प्रभात तारा, क्रिस्त की माता मेरी माँ। आए माँ हम तेरी शरण में गाए मिलकर महिमा तेरी। आशाओं को लेकर आए, सुन ले पुकार हे माँ मरियम। सबों को जय यीशु। आज का इस मिसा बलिदान इन मतलबों के लिए हम चढ़ाते हैं। धन्यवाद के रूप में मेरी स्टीवन, रोसा मोसेस, रोक फैमिली, बाबा रोक, अम्ब्रोस मैथ्यू और सेलिन मैथ्यू। विशेष मतलबों के लिए सेलिन स्टीवन और स्टीवन जॉन और कीथ मॉरिस के आत्म शांति के लिए भी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए हमारे आराधना क्रम के अनुसार वर्ष का 22वां इतवार है और आज हम हमारे पैरिश में, हमारे पल्ली में माता मरियम के जन्मोत्सव या वेलांगनी माता का त्यौहार के उपलक्ष्य में नवरोजी प्रार्थना का शुरुआत कर रहे हैं। और आज का नोविना का विषय है माता मरियम प्रभु यीशु की पहली शिष्या। और कलीसिया हम जानते हैं कि शिष्यों के दलों में प्रभु माता मरियम को प्रथम स्थान दिया है। और आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह अपना आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लिए। माता मरियम, हाँ मैं प्रभु की दासी हूँ, आपकी कथन मुझ में पूरा हो जाए कहकर ईश्वर के योजनाओं के साथ सहयोग दिया। प्रभु यीशु के जन्म से लेकर मरण तक उनके साथ रहकर हर कठिनाइयों को सामना किया विश्वास के साथ और बड़ी आनंद के साथ सब कुछ उनके हृदय में उन्होंने संग्रह किया। और आज हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हम भी माता मरियम जैसे उनके आदर्शों पर चलकर, उसी विश्वास में चलकर, ईश्वरीय योजनाओं के साथ सहयोग देकर अपने क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रयास करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है
मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। ईश्वर का वचन मेरे अपमान का कारण बन गया है। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बनता रहता हूँ। सब के सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए लालायित हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में, मैं तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र। एक जीवंत बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करे। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह समझाने के लिए कहा कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बने रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उसके कर्म का फल देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कुछ साल पहले मैं अपने धार्मिक जीवन के नए स्टूडेंट्स की भर्ती के लिए विजयवाड़ा गया था।
वहाँ मुझे एक फ्रांसिस्कन पुरोहित से मुलाकात हुई। हम दोनों के बीच अपने संस्था के आध्यात्मिकता के बारे में विचार विमर्श हुआ और अंत में उन्होंने मुझसे विदा लेने के पहले उन्होंने मुझसे कहा, एंजॉय द पैशन ऑफ क्राइस्ट इन यू, एंजॉय द पैशन ऑफ क्राइस्ट इन यू। आप में प्रभु यीशु के दुख भोग का आनंद लीजिए। आप में प्रभु यीशु के दुख भोग का आनंद लीजिए। प्रिय भाई और बहनों, मेरा विश्वास है हम क्रिस्तीय होने के नाते प्रभु यीशु के जीवन शैली में भाग लेना हमारे लिए उचित है और उनके जीवन, क्रूस, दुख भोग और पुनरुत्थान में भाग लेना हम सबों के लिए जरूरत है, क्योंकि क्रूस के बिना हमारे धर्म, क्रिस्तीय जीवन अधूरा है। इसलिए हम सबों के लिए इस अनुभव में, इस आनंद में हमारे क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाना होगा। प्रिय भाई और बहनों, अगर आज हम दुनिया भर में देखें तो खुशी और दुख हो उनके बीच में बहुत अंतर है। लोग कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हम दुखी नहीं हो सकते, और जब हम दुखी होते हैं तो खुश नहीं हो सकते। और हमारे आज का वर्तमान जमाना या समाज दुख और खुशी को अलग रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि दुख और दर्द को हर कीमत पर दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे खुशी और हमारे क्षणिक सुख के विरोधी है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जो शिक्षा यीशु द्वारा दी गई है वह संसारिक दृष्टिकोण से विपरीत है, क्योंकि यीशु अपने शिक्षा और जीवन द्वारा हमें सिखाते हैं कि सच्चा आनंद अक्सर हमारे दुखों के बीच में छिपा हुआ होता है। सच्चा आनंद हमारे दुखों के बीच में छिपा हुआ होता है। इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हम लोग ने सुना है, कहते हैं, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं और महायाजकों और शास्त्रियों के ओर से दुख उठाना, मर जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु हमारी मुक्ति के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है, ताकि वे तीसरा दिन जी उठे। और संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम सबों को निमंत्रण देते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पूरी तरह से एक नया जीवन जीने का नया तरीका प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं। यह ऐसा तरीका है कि जिसमें दुख या दर्द को बड़ी इच्छा के साथ नहीं अपनाते हैं, बल्कि इस ज्ञान में कि हमारे दुखों के बीच कुछ नया पैदा होगा। इस ज्ञान में हमारे दुखों के बीच कुछ नया पैदा होगा,
इसलिए प्रभु यीशु संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 21 और 22 में कहते हैं, प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इस संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रभु यीशु को अनुकरण करते हुए, अपने दैनिक क्रूस को उठाते हुए अपनी कलवारी की ओर यात्रा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम अपने क्रूस या दुख या संकट के बीच कुछ नया जन्म लेते हुए देख पा रहे हैं? हमारा दुख का अर्थ क्या है? संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 18 में बताते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इस समय का दुख नगण्य है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन क्रूस के बिना अधूरा है। प्रभु यीशु हमें अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चले आने के लिए निमंत्रण देता है, लेकिन कभी कभी हम जानते हैं अपने दैनिक जीवन के क्रूस या दुख संकट उठाने में हम असमर्थ हो जाते हैं, हमें शक्ति नहीं होते हैं। लेकिन हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। हमें उस क्रूस के नीचे, उस क्रूस के छत्र छाया में आना चाहिए। उसमें प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए अपने जीवन कुर्बान किया है। आज हम उस प्रभु यीशु की ओर देखने के लिए कोशिश करें, उनसे सीखने के लिए हमें कोशिश करें। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम हमारे लिए प्रार्थना करें और कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का भी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है।
वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदान दिए हैं। उसने हमें अच्छे बुरे कार्यों को पहचानने का ज्ञान प्रदान किया है। अतः हम ईश्वर के दिए वरदानों का उपयोग सही तथा बुद्धिमानी से करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी हम पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा तथा सच्चाई से कर सके, गलत कार्य करने वालों को सुधारने और सही पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु में विश्वास करने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ एवं संकटों का सामना करते हैं। प्रभु यीशु उन कठिनाइयों के क्षण में उन पर दया करे और उनको कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो निर्दोष होने पर भी गैर कानूनी रूप में बंदी बनाए गए हैं और उन पर अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है। उन्हें उचित न्याय मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा समारोह में उपस्थित हम सबों को के लिए हम प्रार्थना करें कि हम जीवन में आने वाले दुख कष्टों को सामना कर सके और यीशु की तरह दुखों एवं कष्टों को सह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो तेरी पवित्र योजना के अनुसार अन्याय, अत्याचार और दुख भोगने के लिए यरूशलेम जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को ईश्वर की योजना अनुसार सामना कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना सुना,
जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। ये प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। ये प्रभु तेरे सामने मैं, इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। देते जो तुझको पिता, उन भेंटों के जरिए हमको मुक्ति देना। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु को विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। गगन में तेरी महिमा ऊंचे गगन में परिपूरित है अवनी अंबर। परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार। पावन 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 ईश्वर के स्वामी। धन्य है वह ख्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह ख्रिस्त ईश्वर। प्रभु के नाम पर जो आते हैं, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर अम्बर के स्वामी। प्रिय भाई और बहनों,
इस यूकरिस्तीय समारोह का महत्वपूर्ण भाग में हम प्रवेश किए हैं। इस रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। इस क्षणों में हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के हर सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, हमारे सब मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो बीमार है, जो अस्पताल में है, हम लोग उनसे प्रार्थना की सहायता मांगे हैं। दुखों के वजह से, कठिनाइयों की वजह से अविश्वासी बनकर प्रभु यीशु से दूर हो रहे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने कर स्पर्श से उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। अपने वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना दीजिए। हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कीजिए। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर के माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधियों का क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वो जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना महामारी के इस संकट के कारण मैं न तो गिरजाघर जाकर यूखरिस्त में भाग ले सकता हूँ और न परम प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। प्रभु, हम सब पर दया कर और आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आ जा। हम इस संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। आमीन। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ जुड़ने प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ो, तेरे साथ फलो, तेरे साथ जुड़ो, तेरे साथ फलो, तेरा दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। यह दिल मेरा तड़पे, यह दिल मेरा तड़पे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरे ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रिय मरियम भक्तों, हम आज से माता वेलंकनी का नोवेना शुरू कर रहे हैं। आज नोवेना का पहला दिन है। आपको स्क्रीन पर नोवेना की प्रार्थना दिया जाएगा। आप मेरे साथ इस नोवेना प्रार्थना बोलिए। हे निष्कलंक कुंवारी,
ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि। यह तो सच है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुझ में अपनी महिमा दिखलाई। जिस प्रकार नोवा की नैया में ईश्वर ने हर प्रकार के जीव जंतु एवं मानव प्राणी को एकत्रित किया था, उसी प्रकार उसने तुझे समस्त कृपाओं और ज्ञान की खान बनाई है। तू मानव जाति का गौरव है, तू संसार का सौंदर्य है, तू ईश्वर का मंदिर है, तू पवित्रत्व का उद्यान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझसे संत पिता, पवित्र कलीसिया, सभी क्रिस्त भक्त और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे माता, तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। हे पवित्र कुंवारी, तू ही युवकों को दुरात्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। निष्कलंक कुंवारी, तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रतों का आदर्श है। तू ही विधवाओं का आसरा है। वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों का औषध और पीड़ितों का सहारा है। स्वस्थ की माता, हमें यह वरदान दे कि हम मरते घड़ी तक तुझ पर आशा रखकर तुझसे प्रेम करते रहें। आमीन। वेलंकनी माता से नवरोजी प्रार्थना। ए अति पवित्र कुंवारी, पवित्र तृत्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामयी माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। आइए हमारी मांगे प्रभु के सामने रखें और विशेषकर हम कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं। तू उसे सुन और मेरे नव प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। ये पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। प्रिय मरियम भक्तों, हर दिन हम 8 बजे YouTube चैनल पर लाइव माता मरियम के नवेना का प्रार्थना और मिसा बलिदान कर रहे हैं। आप लोग अपने घर में बैठकर इस नवेना और मिसा बलिदान में भाग लीजिए। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जन्नत की रानी रानी, सुनी है ये जिंदगानी। हम आफतों में फंसे हैं, दर्द भरी है कहानी। मरियम है जन्नत की रानी रानी, सुनी है ये जिंदगानी। हम आफतों में फंसे हैं, दर्द भरी है कहानी। दिन रात तुझको पुकारे, रो रो के जीवन गुजारे। हमको तेरा है सहारा, किस्मत की नाव पुरानी।
की रानी रानी, सुनी है ये जिंदगानी, हम आफतों में फंसे हैं, दर्द भरी है कहानी। मरियम है जन्नत की रानी,